नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी जोन और मेरा नाम है दीपक कश्यप। और मैं कल वाली वीडियो जो उत्तराखंड के हम पढ़ा रहे थे उसे कंटिन्यू करूंगा। और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आज का ज़्यादा बेटर समझ में आएगा यदि वो कल से देख लेंगे। तो मैं कल का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो कल हमने जिलों के बारे में जानकारी ली थी और हम 1960 में उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ तक पहुँचे थे। लास्ट यही था। तो मैं आज उसे थोड़ा आगे बढ़ाते हुए चलते हैं भाई। मैं थोड़ी चीज़ें ऐड कराता हूँ आज आपको जो आपके लिए बेनिफिशियल है। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो जी, आपको पता ही है, मैंने बताया था आपको कि 1960 में 3 जिले बने थे, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, जिसे मैं बोला था ऊंचे पे। ठीक है जी, ऊंचे पे। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें जो मुझे बतानी थी आपको, वो जरा ध्यान सुनना। जो उत्तरकाशी जिला है वो कौन से जिले से कटकर बना है, ये चीज़ आपको याद बतानी है। तो उत्तरकाशी जो जिला है वो आपका टिहरी से बना है जी। उत्तरकाशी जो है वो टिहरी से बना है, यानी किससे लिया गया काट के? टिहरी से। ठीक है जी। तो चमोली किससे लिया गया है? चमोली लिया गया आपका पौड़ी से भाई। ठीक है जी। तो चमोली किससे लिया गया है? पौड़ी से। और लास्ट पिथौरागढ़ आपका लिया गया है अल्मोड़ा से। यानी जो उत्तरकाशी है उसका जो भूभाग है वो कहां से लिया गया है? टिहरी से। चमोली जो है वो पौड़ी से और पिथौरागढ़ अल्मोड़ा से। अब जी उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ है, इन तीनों को ही 1960 तक उत्तराखंड मंडल कहा जाता था। क्या बोला जाता था भाई? उत्तराखंड मंडल। और आज हम कोशिश करेंगे भाई कि पूरे जिले बिल्कुल अच्छे से खत्म करें और इससे अगले वीडियो में फिर इसके आगे की चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी करते हैं इसे कंटिन्यू। तो उत्तरकाशी हो गया भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या होता है भाई, हमारे पास एक कुमाऊं मंडल था। जो कुमाऊं मंडल कब का था? 1854 का, आपको याद ही होगा। जो कुमाऊं मंडल था वो कब का था भाई? 1854 का। और उसका हेडक्वार्टर क्या था? नैनीताल। अब यहां तक तो बहुत सारी चीजें सही है, पर अब कल की वीडियो जिसने देख रखी है उसकी ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैंने एक चीज बता दी कि ब्रिटिश गढ़वाल मंडल का जो हेडक्वार्टर था, जो ब्रिटिश गढ़वाल मंडल का जो हेडक्वार्टर था वो कब था भाई? वो श्रीनगर था 1839 तक, यानी 1839 तक। मैं ब्रिटिश गढ़वाल मंडल की बात कर रहा हूं भाई अभी। ठीक है। और 1840 में कहा पौड़ी को जिला बनाया और उससे क्या कर दिया गया भाई? ब्रिटिश गढ़वाल मंडल का हेडक्वार्टर बना दिया गया। पर अब भारत आजाद हो चुका था तो आगे की तरफ चलना था हमें। ठीक है, तो क्या करते हैं भाई ये 1969 में, बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ही मजे की चीज है। 1969 में क्या बना रहे भाई? ये गढ़वाल मंडल। क्या बना रहे भाई? गढ़वाल मंडल। ठीक है जी। और 1869 में ही क्या कर रहे हैं भाई? ये उसका जो हेडक्वार्टर है गढ़वाल मंडल का वो किसे बना रहे हैं? पौड़ी को। अब मैं एक चीज आपको थोड़ी नोट करना चाहता हूं, जो पेपर में पूछ सकता है और पूछी भी गई है, जो पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का बनता है। आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि 1960 तक, जब तक ये गढ़वाल मंडल नहीं बना था, 1960 तक कौन कौन से जगह को छोड़कर बाकी सब कुमाऊं मंडल के अंडर में थी? तो आपको याद कैसे रखना है भाई? 1960 तक, मैं दोबारा एक नोट करके लिख रहा हूं, ये नोट आप बहुत जरूर ध्यान से पढ़ेंगे और लिखेंगे और समझेंगे भी। 1960 तक क्या था भाई? 1960 तक ध्यान से सुनना भाई, मसूरी, चक्राता, मसूरी, चक्राता और आपका देहरादून। मैं डीडी लिख रहा हूं भाई आपसे। मसूरी, चक्राता और देहरादून को छोड़कर, इन तीनों को छोड़कर बाकी सब किसके अंडर में था भाई? बाकी सब जितना भी हम पढ़ रहे हैं वो कुमाऊं के अंडर में था भाई। तो सवाल क्या पूछ सकता है कि 1960 तक कौन कौन सी जगह को छोड़कर, तहसीलों को छोड़कर बाकी सब कुछ किसके अंडर में था? तो भाई कौन कौन सी तहसील है? मसूरी, चक्राता और देहरादून को छोड़कर बाकी सब किसके अंडर में था भाई? पूरा जो पर्वतीय क्षेत्र था ये, बाकी जो पूरा पर्वतीय क्षेत्र, अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी, उत्तरकाशी, ये सब किसके अंडर में था भाई? ये सब का सब था आपका कुमाऊं के अंडर में। यहां तक कोई दिक्कत? ये नोट करके आपको लिखना है। अब करते हैं जी बात, हम थोड़ी सी आगे की तरफ चलते हैं और बहुत ही अच्छी चीज बताता हूं आगे आपको। कल एक कहानी सुनाई थी, जिसने वीडियो देख रखी है उनके लिए बहुत बेटर है।
ठीक है, और आप साथ में नोट्स बनाते चलेगा, कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो भाई अब क्या हुआ, आपको मैंने कहानी सुनाई थी कि भाई खलंगा का युद्ध और नाला पानी का युद्ध हुआ था, बात तो एक ही है, खलंगा और नाला पानी का युद्ध। उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया था संगोली की संधि के बाद। तो इन्होंने क्या किया था, टिहरी रियासत दे दी थी सुदर्शन शाह को, और बाकी सब क्या रख लिया था, अपने अंडर रख लिया था। इन्होंने क्या किया था 1817 में, 1817 में क्या किया था भाई, देहरादून को कुमाऊं से हटा के कहां डाल दिया था, सहारनपुर मंडल में डाल दिया था। कहां पे डाल दिया था भाई, सहारनपुर मंडल में। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्हें याद है कि यार हम तो जिलों का गठन कर रहे हैं, तो दोबारा इन्हें याद आया कि वो हो यार, ये भी तो करना था, ये तो करना था। तो इन्हें क्या याद है कि 1975 में, क्या भाई 1975 में क्या कर रहे हैं, देहरादून को वापस लेके आ रहे हैं, कहां से, मेरठ मंडल से, और क्या बना रहे हैं भाई, उसका जिला बना दिया इन्होंने, यानी डिस्ट्रिक्ट बना दिया एक। तो अब आपको याद होगा थोड़ा सा कि भाई 1840 में पहला हमारा जिला बना था, मैं लिख देता हूं नोट करने के लिए, फिर उसे रब कर दूंगा मैं। 1840 में पहला जिला पौड़ी, 1891 में 2 नैनीताल, और आपका दूसरे का नाम क्या था भाई, अल्मोड़ा बने थे। 1 अगस्त 1949 को आपका टिहरी बना था। 1960 में आपके 3 बने हैं जो हमने अभी पढ़े ऊंचे पे, ठीक है जी। तो कितने हो गए भाई ये, 1 2 3 4 और 3 7, और हमारे पास अभी जिले कितने हैं आज की डेट में उत्तराखंड में, 13। तो 7 हमने पढ़ लिए। 8वां कौन सा आ गया आपका, 8वां कौन सा आ गया भाई आपका, देहरादून। तो ये मैंने आपको बताने के लिए बताया, पिछली वीडियो देखोगे तो और अच्छा समझ में आएगा ये आगे का। जिन्हें पिछली वीडियो नहीं देखी उनके लिए वो उन्हें देखनी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है भाई, अब मैं कंटिन्यू करता हूं इसे, ठीक है जी। तो 1975 में क्या किया भाई, देहरादून को क्या बना दिया, जिला बना दिया, कहां से उठा के, मेरठ मंडल से। चलो जी, अब बात करते हैं जरा इसके बारे में। जो देहरादून है वो कौन सी पर्वत श्रेणियों की, हिमालय कौन से पर्वत श्रेणियों के बीच में है। तो आप ध्यान रखेंगे, जो देहरादून है वो बाह्य एंड मध्य हिमालय के बीच में है, बाह्य और मध्य हिमालय के बीच में है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर देखो उसे बेसिक से उठाना तो बेसिक यही उठाएगा। तो देहरादून कौन से में है, बाह्य और मध्य हिमालय के बीच में। जो ये जगह होती है इसे क्या बोलते हैं, जो बाह्य और मध्य हिमालय के बीच में जो घाटी होती है, इसे वेस्ट में यानी पश्चिम में क्या बोल देते हैं हम, दून, और ईस्ट में क्या बोल देते हैं, द्वार। ये आपको याद रखना है, यानी वेस्ट में क्या बोलते हैं हम, दून, और ईस्ट में क्या बोलते हैं, द्वार। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ चीजें हैं, जैसे आपको मैं बताना चाहता हूं, कुछ इंपोर्टेंट दून है, जैसे एक तो देहरादून ही हो गया, ठीक है। कुछ और दून है जो आपसे पूछ लेते हैं और आपको पता नहीं होता है, आप फिर परेशान हो जाते हो। नंबर 1 कौन सा है भाई, इसमें कुछ नोट करके लिखोगे आप इंपोर्टेंट दून में, कोठारी दून और चौखम्मा दून या चौखम दून। कोठारी दून और चौखम दून ये कहां पे है भाई, ये दोनों के दोनों है पौड़ी में। अगला आपने सुना होगा पाटली दून, और दूसरे का नाम क्या है भाई, दूसरे का नाम है आपका कोटा दून। ये दोनों कहां पे हैं, ये दोनों हैं नैनीताल में। पूरा लिख देता हूं। और आपका लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट हरकी दून। हरकी दून कहां पे भाई आपका, हरकी दून है आपका उत्तरकाशी। अब लोग सोच रहे होंगे यार क्या पढ़ा दिए, क्या बता दिया आपने। बताता हूं सवाल कैसे पूछा जाएगा। आपने देखा होगा जो आजकल वन लाइनर या टेस्ट सीरीज चल रही हैं, उसमें क्या करते हैं, पूछ लेते हैं कि कोठारी दून कहां पर स्थित है। अब ऑप्शन आपका कभी दिमाग जाता है नहीं, पौड़ी में हो सकता है, आप नैनीताल मार दोगे या कहीं मार दोगे, या फिर बोलेगा चौखम दून कहां पे है, तो चौखम्बा पर्वत याद आ जाएगा आपके, आप कहीं और मार दोगे। तो इसीलिए इसमें जो है कोठारी दून अगर आपसे पूछे तो पौड़ी में। ऑप्शन कैसे आएगा, मैं बताता हूं क्वेश्चन कैसे आएगा। पूछेगा कोठारी दून उत्तराखंड के कौन से जिले में है। ऑप्शन होंगे नैनीताल, उधम सिंह नगर, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, नैनीताल, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी और आपका पौड़ी। तो आपको आंसर क्या लगाना है, पौड़ी। आपसे चौखम दून कहाँ पे है, फिर 4 ऑप्शन है, तो आपको क्या लगाना है, पौड़ी। आपसे पूछे पाटली दून या कोटा दून कहाँ पे है, तो नैनीताल। और हरकी दून का आपको बताइए क्योंकि पढ़ते ही आ रहे हैं उत्तरकाशी से, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई। अब जरा मैं देहरादून को थोड़ा सा और अच्छे से मतलब लेके चलते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी और चीज़ें मैं ऐड करता हूँ मैं, जरा ध्यान सुनना आप लोग। देखो जी,
मैं देहरादून के उपनाम लिख रहा हूं भाई, देहरादून के क्या कर रहा हूं मैं, उपनाम लिख रहा हूं, देहरादून के उपनाम, बहुत ध्यान से देखना भाई, देहरादून के क्या कर रहा हूं मैं, उपनाम। ये पहले से मैं रब कर देता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा हो गया, मैं करता हूं सर, ठीक है, ठीक है जी। तो बात करते हैं भाई देहरादून के उपनाम की। अब इसमें जो पहला ही सबसे प्यारा नाम है ना उपनाम में, वो उसका प्राचीन नाम भी बोलते हैं देहरादून के। वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, पर जो मैं मेन है वो बताऊंगा। जैसे वन नगरी नहीं बताऊंगा आपको मैं, सैनिक नगरी नहीं बताऊंगा, कि ये आपको पता ही है। जो चीज़ें अलग है वो बताऊंगा। जैसे सबसे पहला नाम जिसका मिलता है वो है पृथ्वीपुर। देहरादून का एक प्राचीन नाम क्या है भाई, पृथ्वीपुर, नंबर 1। नंबर 2 और सबसे इंपॉर्टेंट और मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट है, इसे बोलते हैं हम शिवनगरी। क्योंकि मुझे पता है शिवनगरी सुनते ही आपके दिमाग में हरिद्वार या ऋषिकेश ही दौड़ेगा, हरिद्वार या ऋषिकेश ही दौड़ेगा, मुझे पता है। नहीं, जो शिवनगरी नाम है वो किसका है, वो है आपका देहरादून का। इंपॉर्टेंट है भाई, मार्क कर लेना से। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, उपनाम लिखते चलिए भाई इसके साथ में। नंबर 3 ऐसे भाई सफेद सिरों का नगर भी कहा जाता है। ये भी आपने शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा। और नंबर 4 और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे बाड़ों का नगरी कहा जाता है। बाकी से लीची नगर भी कहा जाता है, वो तो अलग बात है ही, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे वो क्या थे भाई, पृथ्वीपुर था, शिवनगरी था, सफेद सिरों का नगर था और बाड़ों का नगर था। बाकी सैनिक नगरी, वन नगरी, सैटेलाइट सिटी वगैरह सब बहुत सारी चीजें होती हैं, वो छोड़ो, ठीक है जी। सिंपल रखना है चीजों को, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, ठीक है जी। ये था आपका भाई देहरादून। तो अब हमारे पास कितने जिले हो गए भाई, 8। कैसे, 1840 में पहला जिला बना पौड़ी, उसके बाद 1841 में नैनीताल की खोज हुई थी, उसे हेडक्वार्टर बना दिया था। उसके बाद 1891 में 2 जिले बने, अल्मोड़ा और नैनीताल, यानी कितने हो गए, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल 3 हो गए। उसके बाद 1 अगस्त 1949 को चौथा हुआ टिहरी ऐड, ठीक है जी। उसके बाद 3 हुए ऊंचे पे, यानी उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, कितने हो गए, 7। और 8वां था आपका देहरादून। अब बात करते हैं इससे अगला, क्योंकि सीक्वेंस में चल रहा है पूरा। इससे जो अगला है वो है आपका हरिद्वार। कौन सा है भाई अगला, हरिद्वार। देखो जी, अब हरिद्वार के लिए मैं आपको थोड़ी चीजें बताता हूँ। पहले आपको बताता हूँ हरिद्वार आपका कौन से मंडल से लिया गया है। तो हरिद्वार आपका सहारनपुर मंडल से लिया गया है भाई। हरिद्वार आपका कहाँ से लिया गया है, सहारनपुर मंडल से। पहली बात तो है, कब इसे बनाया गया जिला, 28 दिसंबर 1988 को इसे जिला बनाया गया। कोई दिक्कत नहीं भाई यहाँ तक तो। अब जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, क्या हुआ था, हरिद्वार जिले को लेकर थोड़ी असमंजस में था कि भाई, क्योंकि जो उत्तराखंड था वो पूरा पर्वतीय नगरों से मिलकर बनना था, ठीक है जी, 11 पर्वतीय जिलों से मिलकर बनना था। तो हरिद्वार के जिलों को लेकर थोड़ी सी असमंजस था कि क्या करें। तो आपको एक पार्टी का नाम पता होगा जो उत्तराखंड की बेसिक पार्टी है, जो सबसे मूलभूत पार्टी है, जिसका नाम है उत्तराखंड क्रांति दल, उसे बोलते हैं यूकेडी। इसका गठन 24-25 जुलाई 1979 को डीडी पंत ने किया था भाई। किसने किया था, 1979 को डीडी पंत ने। अब क्या हुआ इसके बीच में ना, इसमें बाद में हर पार्टी में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, तो इसमें इसके जो अध्यक्ष जो चेंज होंगे वो बाद में 1987 में काशी सिंह ऐरी जी होंगे, और वो क्या करेंगे, एक पौड़ी में साइकिल यात्रा करेंगे। क्या करेंगे, पौड़ी में साइकिल यात्रा करेंगे, और वहां पे बोला जाएगा कि ठीक है भाई, हरिद्वार को हम क्या करते हैं, हरिद्वार को जिला बना देते हैं। तो ये जो हरिद्वार जिला है, यूकेडी के कहने पे उत्तराखंड में ऐड हुआ था, ठीक है जी। कब ऐड हुआ, 28 दिसंबर 1989। अब आपको मैं एक इंटरव्यू का क्वेश्चन बताता हूँ। जितने भी लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू देते हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर स्टेट का, और दो आर्टिकल दोनों का सेम ही होते हैं, 315, 316, 317, ठीक है जी। पर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ किसी और चीज़ की। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ लोग हरिद्वार को हरिद्वार कहते हैं और कुछ हरिद्वार कहते हैं। तो आपको इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, हरिद्वार, इसका आपको कैसे बताना कि ये हरिद्वार कैसे कहते हैं और हरिद्वार क्यों कहते हैं। जो हरि यानी विष्णु के भक्त हैं, जो बद्रीनाथ जाते हैं, वो क्या बोलते हैं भाई, वो बोलते हैं हरिद्वार। और जो जाते हैं केदारनाथ, जो शिव भगवान के, भोलेनाथ के जो भक्त हैं, वो क्या बोलते हैं, हरिद्वार, ठीक है जी। आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, जो इंटरव्यू में पूछा गया था उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की,
कि उत्तराखंड में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे स्वर्ग की सीढ़ियाँ मिलती हैं, तो आपको याद रखना केदारनाथ में। ये सब पॉलिटेक्निक लेक्चरर के उसमें इंटरव्यू में पूछे गए थे, इसलिए आपको बता भी रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो जी, अब मैं हरिद्वार के बारे में थोड़ी बात कर लेता हूँ। इसके उपनाम वगैरह क्या क्या, क्यों, गांधी जी कब यहाँ पे आए, जहांगीर, इसका पूरा इतिहास के बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ। जब मैं इसे पूरा पढ़ाऊंगा जिले वाइज, यानी 13 के 13 जिले पढ़ाऊंगा, तो आपको मैं एक एक पॉइंट लेके चलूंगा, आपको कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है जी। चलो जी, बात करते हैं शुरू में, बहुत मस्त। नंबर 1 पॉइंट, इसे भाई चार धाम का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब चार धाम कौन कौन से हमारे यहाँ पे? चार धाम को पता है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो चार धाम का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नॉर्मल सी बात है, आप नोट कर सकते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि इतना मुझे इंपॉर्टेंट लगा नहीं। जो इंपॉर्टेंट है वो बात सबसे पहले है, इसे उत्तर भारत का नहीं, हरिद्वार को उत्तर भारत का क्या बोलते हैं? उत्तर भारत का केरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? उत्तर भारत का केरल बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है जी। दूसरी बात, हरिद्वार की सेब के बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे हमने टिहरी पढ़ा था, टिहरी की सेब थी तितली के जैसी, बटरफ्लाई की जैसी। अब हम हरिद्वार की बात कर लेते हैं। तो हरिद्वार की अगर मैप देखोगे तो हरिद्वार की जो शेप है, यानी आकृति है, जो हरिद्वार की आकृति है वो किस तरह की है? जैसे ऊंट बैठे नहीं लगता, बैठे हुए ऊंट के जैसी है जी। कैसे है? बैठे हुए ऊंट के जैसी। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चलो जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। उत्तर भारत का केरल कहते हैं, और इसकी शेप कैसी है? बैठे हुए ऊंट कैसी, हरिद्वार की। लिख लेना भाई, नोट कर लेना, क्या पता पूछ ले आपसे। अगला जी, अब यहाँ पे मैं इसके प्राचीन इतिहास के बारे में तो पूरा जाऊंगा नहीं, पर थोड़ी सी बातें कुछ नोट कर लेते हैं, ठीक है जी। जैसे क्या था भाई, जैसे हमारा है भाई आपका, जैसे हमारा है भाई अगला पॉइंट, हरिद्वार का प्राचीन नाम। अभी हमारी टेक्निकल टीम ने बताया है कि जो हरिद्वार की आपने आकृति लिखी है वो बोर्ड वो कैमरे में आ नहीं रही है, तो इसे मैं यहाँ से हटा के नीचे लिख रहा हूँ भाई। कोई बात नहीं, हो जाती है, हमारी टेक्निकल टीम बहुत एक्टिव है। तो हरिद्वार की आकृति के बारे में बात कर लेता हूँ मैं। हरिद्वार की आकृति कैसी है भाई? बैठे हुए ऊंट के जैसी भाई, ठीक है जी। चलो जी, अगला, जो हरिद्वार है भाई वो नील और बिल्व पर्वतों के बीच में है। कौन सा जी? जो हरिद्वार है वो कौन सा? नील एंड बिल्व पर्वतों के बीच में है। अब यहाँ पे चंडी देवी और मनसा देवी का मंदिर है। जो मनसा देवी है और चंडी देवी है, जब आपको पूरा पढ़ाऊंगा, उनके रोपवे के बारे में बता दूंगी, उनका रोपवे कब हुआ। जैसे मसूरी रोपवे के बारे में बताऊंगा आपको, 1970 का है, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ बताऊंगा आपको, टेंशन ना लो, जब जिले पढ़ाऊंगा पूरे, मतलब डीप में एक जिला। अगला है जी, इसमें जरा ध्यान से सुनो। अगला क्या है जी? देहरादून का प्राचीन नाम क्या मिलता है भाई? देहरादून का प्राचीन नाम क्या मिलता है? देहरादून का प्राचीन नाम मिलता है कपिला मुनि, ठीक है जी। देहरादून का प्राचीन नाम क्या मिलता है? कपिला मुनि। अगला जी, देहरादून हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या मिलता है? कपिला मुनि। अगला, हरिद्वार का प्राचीन नाम जो प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, उसमें एक नाम मिलता है खांडव वन। खांडव वन क्या था जरा बता देता हूँ थोड़ा डिटेल में। जब पांडव यहाँ पे पश्चाताप के लिए आए थे, तो अज्ञातवास में जब रहे थे तो खांडव वन में रहे थे, इसलिए खांडव वन बोला जाता है। वन पर में इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है जी। अगला है जी, यहाँ पे हेनस्वांग आएंगे जी। कब आएंगे? 634 ईस्वी, ठीक है। कब आएंगे? 634 ईस्वी। तो भाई क्या होगा, वो हरिद्वार का नाम क्या बताएंगे जी? हरिद्वार का नाम बोलेंगे मो यू लो। और गंगा क्या बोल लेंगे? वो गंगा को बोल लेंगे महाभद्रा। यानी भाई हेनस्वांग ने हरिद्वार को क्या बोला? मोयूलो, और गंगा क्या बोला? महाभद्रा। उसके बाद जहांगीर के टाइम पीरियड में, यानी 1608 के टाइम पे, कि 1605 में तो अकबर की मृत्यु हो जाएगी, 1608 में जहांगीर बैठ जाएगा गद्दी पे, ठीक है जी। तो जहांगीर के टाइम में एक यूरोपियन यात्री आएगा,
कौन सा? यूरोपियन यात्री, जिसका नाम क्या होगा भाई? टॉम कायरेट। इसका नाम क्या होगा? टॉम कायरेट। ठीक है जी। तो कब आ रहा है भाई? 1608 में। अब आपको दो क्वेश्चन ढूंढ के लाने हैं भाई। कौन कौन से? कि जो 1608 में चंद्रवंश का राजा कौन था और परमार वंश का राजा कौन था उत्तराखंड में। अगर नहीं दोगे तो मैं कल इनका आंसर दूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है जी। अगर आपको पता होगा तो आप लगा भी दोगे, मैं थोड़ा हिंट भी दे देता हूँ। ठीक है, अभी दे दूंगा। 1608 में यूरोपियन यात्री टॉम कायरेट था जी। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो वो आया भाई यहाँ पे। अब उसने जो था हरिद्वार का नाम क्या लिया भाई? हरिद्वार का नाम लिया भाई इसने शिव की राजधानी कहा है भाई उसने। हरिद्वार को क्या कहा है? शिव की राजधानी। क्या कहा है भाई? शिव की राजधानी। अब मैं थोड़ा रब कर देता हूँ दूसरी साइड को, क्योंकि एक साइड से फिल हो चुका है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो भाई सवाल कैसे पूछा जाएगा कि टॉम कायरेट ने हरिद्वार को क्या नाम दिया है? तो उन्होंने क्या कहा भाई? शिव की राजधानी। चलो जी अगला। एक सवाल और पूछा जाता है कि जहांगीर स्वयं यानी खुद ब खुद, निजवाचक सर्वनाम हो गया। जहांगीर स्वयं कब आया था जी? तो जहांगीर कब आएगा भाई? जहांगीर जो अपने आप हरिद्वार आएगा। जहांगीर कब आएगा? 1620 में। कब आएगा भाई? हरिद्वार आएगा खुद। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे आपको हर की पौड़ी के बारे में या कुछ और घाट के बारे में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्योंकि जब मैं जिला पढ़ाऊंगा, हरिद्वार जिला, तो पूरा पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, अगला पॉइंट जी 1399 में, थोड़ा आगे पीछे हो गया कोई दिक्कत नहीं है। 1399 में तैमूरलंग आएगा जी हरिद्वार। कब आएगा? 1399 में। कब आएगा? हरिद्वार। इसके साथ इसका एक इतिहासकार आएगा जिसका नाम क्या होगा भाई? सरुद्दीन। कौन आएगा भाई? सरुद्दीन। अब सरुद्दीन हरिद्वार को किस नाम से पुकारेगा? जरा सुन लेते हैं। ये बोलेगा इसे, ये क्या बोलेगा भाई? इसे कायोपिल, या दूसरा नाम क्या बोलेगा भाई इसका? ये कुपिला। सवाल क्या पूछा जाएगा कि सरुद्दीन ने हरिद्वार को किस नाम से बोला? कायोपिल के नाम से या कुपिला के नाम से बोला है। ठीक है जी। ऐसे टॉम कायरेट का, टॉम कायरेट ने हरिद्वार को किस नाम से बोला है? तो शिव की राजधानी के नाम से। चलो जी आगे। अब आपका हरिद्वार जिला ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है भाई। ठीक है जी। अब एक सवाल बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, एक क्या दो तीन बनते हैं। जैसे कि पहला सवाल ये बनता है कि आपका महात्मा गांधी जी हरिद्वार कितनी बार आए हैं? तो हरिद्वार 2 बार आए हैं, एक 1915, एक 1927। दोनों बार कुंभ में आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। एक सवाल और बनता है कि यहाँ पे खांडन पत्नी पताका फहराई थी। ठीक है जी। तो कब फहराई थी वो फहराई थी 1867 में। वो भी आपको जब मैं पूरा जिला पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, अभी आप इसे याद रखना। ठीक है जी। अब एक यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट सवाल पूछता है। एक समाचार पत्र है जिसका नाम है, एक समाचार पत्र है जिसका नाम है, क्या नाम है भाई? बद्री विशाल। एक समाचार पत्र है जिसका नाम है बद्री विशाल। इसका प्रकाशन कहां से हुआ था? तो इसका प्रकाशन कहां से हुआ था भाई? बद्री विशाल का प्रकाशन कहां से हुआ था? हरिद्वार से। अब कुछ और चीजें हैं, जैसे दासों की बिक्री का केंद्र कहां पे था? तो भीमगोड़ा बैराज में था। मुगलों के टाइम पे टकसाल यानी मोहरे बनाने का काम जो होता था वो कहाँ पे होता था? वो भी हरिद्वार में होता था। ठीक है जी। अंग्रेजों की जो कैप बनती थी वो कहाँ पे? आपके रुड़की से शेखपुरी में बनती थी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अंग्रेजों उत्तराखंड का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो रुड़की को कहा जाता है। ये सारी चीज़ें मैं जब आपको जिला पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा तब पढ़ाऊंगा। अब हम अगले जिले की तरफ चलते हैं। अब कितने जिले हो गए भाई हमारे? 9 हो चुके हैं, 4 और बनाने हैं हमें। तो ठीक है, इसे मैं रब कर देता हूँ और अगले जिले की तरफ चलते हैं भाई हम। ठीक है जी। तो हमारे 9 जिले हो चुके हैं। अब 10वें जिले की तरफ चलते हैं जिसका नाम है उधम सिंह नगर। मैं इसे यूएस नगर लिख रहा हूं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई आपत्ति? ठीक है जी। पहला ही सवाल है कि जो उधम सिंह नगर जिला था वो कब गठित किया गया था? उससे पहले एक और सवाल है कि उधम सिंह नगर जिले को बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था कि उधम सिंह नगर को हमें उत्तराखंड में ऐड करना चाहिए, नहीं तो उसके लिए कमेटी बनाई गई थी। तो कमेटी का नाम पूछ सकता है। तो उधम सिंह नगर को बनाने के लिए जो कमेटी थी उसका नाम था जॉर्ज कमेटी।
जॉर्ज कमेटी की सिफारिश पर उधम सिंह नगर जिले को ऐड किया गया था। और कब बनाया गया था भाई ये? 26 दिसंबर 1995 में। 26 दिसंबर 1995 में ये इसका गठन हुआ था। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जो उधम सिंह नगर है ये किससे मिला था? ये उधम सिंह नगर है वो नैनीताल के जो तराइन बाबर क्षेत्र है, यानी जो प्लेन क्षेत्र है, उनसे मिलकर बना था। कौन सी तहसील? 3 से बना था जी। तो नैनीताल के कौन कौन से भाग से मिलकर बना था जी? नैनीताल के 3 थे जी, रुद्रपुर, ठीक है जी, काशीपुर, और लास्ट है जी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट खटीमा। ठीक है जी। तो भाई किस किस से मिलकर बना? नैनीताल के रुद्रपुर, काशीपुर और खटीमा। अब जरा मैं कुछ आपको चीजें यहीं पे बताता चलता हूं। काशीपुर का प्राचीन नाम है गोविशान। ठीक है जी, हेन स्वांग ने कहा है। क्या नाम है इसका? गोविशान। अब इस जिले का जो गठन है वो कब माना जाता है? 1639 में। पेपर में आ चुका है कि काशीपुर का गठन कब हुआ था नगर का? तो 69। यहाँ पे उत्तराखंड की सबसे प्राचीन मिल भी है जी। ठीक है, कपड़ों की मिल है। ठीक है जी। अगला जी, इसे हम वो भी कहते हैं गोविंद वल्लभ पंत के नाम पे इसका नाम है, तो इसे गोविंद नगर भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना। अगला है जी खटीमा। खटीमा के बारे में आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, नोट करके लिखना। खटीमा जो है जी, खटीमा का प्राचीन नाम है मकरपुर। ये शायद आपको पता हो। पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो खटीमा है वो उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी ब्लॉक है। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? यानी जो खटीमा है वो उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी ब्लॉक है। अब उत्तराखंड में 95 ब्लॉक है। ठीक है जी। आपको एक चीज और बता देता हूं, जैसे आपको लोकसभा के बारे में पता होगी, लोकसभा के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी सीट और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटी सीट, ये तो पता ही होगा। देखो क्षेत्रफल में सबसे छोटी है और जनसंख्या में सबसे बड़ी जिससे वोटिंग होती है वह है हरिद्वार, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ी और वैसे सबसे छोटी मतलब जनसंख्या के हिसाब से वो पौड़ी है। इसी प्रकार आपको नोट करना चाहिए, क्षेत्रफल के हिसाब से विधानसभा, मैंने क्या बोला? क्षेत्रफल के हिसाब से विधानसभा। मैं विधानसभा पढ़ाऊंगा आपको तो बताऊंगा अभी। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटी, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी, और जनसंख्या के हिसाब से यानी वोटर्स के हिसाब से सबसे कम पुरोला सीट है जी। पुरोला उत्तरकाशी में पड़ती है। ठीक है जी। चलो जी, ये हो गया नैनीताल के। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन नोट करना चाहिए कि तराइन बाबर जिले का गठन कब हुआ था? तराई बाबर जिले का गठन कब हुआ था? तो तराई बाबर जिले का गठन 1842 में हुआ था। कब हुआ था? 1842 में हुआ था। ठीक है जी। चलो जी। अभी भाई मैं नगर निगम वगैरह भी नहीं बता रहा हूँ, नगर निगम जब पढ़ाऊंगा तो पूरे के पूरे डेट वाइज बताऊंगा कब कौन सा नगर निगम बना है, उसकी टेंशन ना लो। ठीक है जी। अब एक चीज़ है कि भाई उधम सिंह नगर को 84 माल परगना कहा जाता था। बाज बहादुर को दी थी अकबर ने, आपको पता ही है कि अकबर से मिलने के लिए फिर वो जाएगा बाज बहादुर के टाइम, नहीं सॉरी शाहजहाँ देगा। ठीक है जी। तो रुद्रचंद को देगा, सॉरी रुद्रचंद को देगा। रुद्रचंद मिलने कब जाएगा? रुद्रचंद 1587 में जाएगा। ठीक है जी। ठीक है जी। और 1587 में जाने के बाद भाई वो लाहौर में मिलेगा। 1588 में वो अपने आधिपत्य स्वीकार कर लेगा। इतिहास की बात है, जब इतिहास पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। ठीक है जी। तो 84 माल परगने किसने कहा भाई से? 84 माल परगने किसने नाम लिया भाई इसका? 84 माल जो परगने हैं वो टोडरमल ने कहा है जी। अब टोडरमल पता ही होगा आपको, अकबर के नवरत्नों में से एक था। ठीक है जी। अब कितने जिले हो गए हमारे भाई? 10। अब बचते हैं लास्ट के 3 जो मेरे फेवरेट है बेचारे, बहुत सीधे हैं, उनका नाम ही मैंने बेचारा रखा। मतलब कौन कौन से है जी? इन्हें मैं शॉर्टकट तरीके से बता देता हूँ। इनका गठन 1997 सितंबर 1997 में हुआ इनका सबका गठन। कौन कौन से हैं? बे, चा और रू। यानी इसे आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो RCB, यानी ब से बागेश्वर, चा से चंपावत और रा से रुद्रप्रयाग। सेम इसलिए है रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, RCB दोनों एक ही तरीके की बात है, आप किस तरह भी कर लो। देखो ये रुद्रप्रयाग का जो प्राचीन नाम है, सबसे पहले बात कर लेता हूँ रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग का जो प्राचीन नाम है वो है पुनाड़, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये।
पूछा जा चुका है पेपर में। रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम क्या है? पूछा जा चुका है उत्तराखंड में। रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम क्या है? पुनाड़। ठीक है जी। अब ये किस किस जिलों से कट के बना है जी? कहीं कहीं से भाग लिया गया है जिसका, एक तो टिहरी से लिया गया है जिससे थोड़ा पोर्शन, दूसरा पौड़ी से लिया गया है जी, और तीसरा चमोली से लिया गया है जी। तो 3 उससे इसका हिस्सा लिया गया बेचारे का। ठीक है, लास्ट में है जी कौन से? चंपावत। चंपावत का प्राचीन नाम कुम्मू और कुरमू भी है। ठीक है जी। इसे भाई क्या बोलते हैं? इसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, इसे कुमाऊं का प्रथम नगर माना जाता है। इसे कुमाऊं का प्रथम नगर माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि चंपावत की स्थापना किसने की थी? सोमचंद ने। ये तो पता ही होगा, चंपावती नदी के किनारे जब पढ़ाऊंगा वहाँ पे सुई का किला मिलेगा उसे, वो सुई के किले को फिर बढ़ाएगा, फिर वो बाद में राजधानी अल्मोड़ा ले जाएंगे 1563 में, बालो कल्याण चंद्र, वो बाद की बात है, हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा आराम से, हिस्ट्री भी अच्छी पढ़ाऊंगा, टेंशन डालो। बागेश्वर लास्ट में बताइए बागेश्वर। हाँ, चंपावती कुछ जो नाम है वो आप नोट करके लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ही और सबसे इंपॉर्टेंट नाम है चंपावत का, इसे गोल्डन वैली कहते हैं जी, गोल्डन वैली ऑफ उत्तराखंड। तो क्या बोलते हैं इसे भाई? गोल्डन वैली ऑफ उत्तराखंड किसे बोलते हैं? चंपावत को। अगला जी, इसके एक उप तहसील है चंपावत की जिसका नाम है सामा। ठीक है जी। और एक इसका ब्लॉक है जिसे बोलते हैं कपकोट, वो भी बहुत पूछी जाती है, ये दोनों आपको याद रखनी है, कपकोट और शामा। शामा उप तहसील है जी। ठीक है। और ब्लॉक कौन सा है? कपकोट। चलो जी, गोल्डन वैली ऑफ उत्तराखंड। नंबर 2 इसका अगला नाम क्या है जी? इसका अगला नाम है नीलगिरी। अगला नाम है मोस्ट इंपोर्टेंट दानपुर। ठीक है जी। अगला नाम है जिसका मोस्ट इंपोर्टेंट तीर्थराज। अगला नाम है जिसका अग्नितीर्थ। ठीक है जी। अगला नाम है भाई इसका उत्तर का वाराणसी। क्या बोलते हैं इसे? उत्तर का वाराणसी। अब क्यों बोला जाता है मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे सरयू और गोमती नदी बहती है, सरयू को गंगा माना जाता है, गोमती को यमुना माना जाता है, इनके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है स्कंद पुराण वगैरह में, तो कोई बात नहीं, वो बात की बात है, बताऊंगा। लास्ट बचता है जी हमारा, अरे भाई ये चंपावत के नहीं, सॉरी ये बागेश्वर के नाम है, इसे आप एडिट कर लिएगा बाद में, कोई बात नहीं है, बागेश्वर के नाम है, सॉरी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप इसे वो कर लीजिएगा। चंपावत का नाम है कुरमू और कुमांचल, और ये कुमाऊं का प्रथम नगर माना जाता है। तो भाई अब आपके कितने जिले हो गए? 9 पहले थे, 10वां ये और 3 ये, यानी 13 जिले आपके कंप्लीट हो गए। तो आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। 1840 में प्रथम जिला बना पौड़ी, 1891 में 2 बने अल्मोड़ा और नैनीताल, 1 अगस्त 1949 को बना चौथा टिहरी, उसका 1960 में बने ऊंचे पे यानी उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, 7 हो गए। 8वां बना आपका देहरादून, ठीक है जी, 1975 में। उसके बाद 9वां बना आपका हरिद्वार 28 दिसंबर 1988 में। उसके बाद 10वां बना आपका उधम सिंह नगर 1995 26 दिसंबर जॉर्ज कमेटी के कहने पे। और लास्ट में बने 3 जिसका नाम क्या है? बेचारू, यानी बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई थी, आप सही कर लेना, हो जाती है मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं। बागेश्वर के नाम थे ये, मैंने गलती से चंपावत लिख दिया था। ठीक है जी, ये तो था आपके भाई आज जिलों के बारे में। अगली वीडियो में आपको शॉर्टकट ट्रिक से विधानसभा की सीटें किसमें कितनी है और किस किस तरीके से बटी हुई है, और परिसीमन आयोग क्या कार्य करता है, परिसीमन आयोग कितनी बार सीटों का परिसीमन किया है, और ग्रीन जज ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, परिसीमन कौन लेकर आया था, उत्तराखंड हाई कोर्ट किसकी रचना, कैसे उसकी शेप कैपिटल ई आकार की है, सिग्मा टाइप की है, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है जी, तो आज अपनी वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। ठीक है जी, थैंक यू।